नमस्कार करे, जोहार करे, आदाब करे। आज 23 साल भय गए झारखंड राज्य बनल, 23 साल के बाद भी आज झारखंड के दृश्य की है कि केकरो से छुपल ना है। और साथ ही साथ 25 तारीख जन्मदिन हमने वोट दिए जिबा मतदान केंद्र में लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 46 डिग्री के टेम्परेचर रहते हैं। आकाशों तातल रहता है, धरतियों तातल रहता है, आकाशों तातल रहता है या धरतियों तातल रहते हैं, संगे संगे हमने दहियो तातल रहते हैं। लेकिन फिर भी हमने वोट दिए जाइए, जबकि वह समय अगर मैया या पप्पा को न काम अड़े तो हमने के कोनो काम अड़े तो कि बाबू ये कमवा कर हमने बोलो मैया तनी झूड़ा धरा दी, बड़ी धूप है। लेकिन भोटवा दिन हमने गतवा के धुपाई के जैसन मुर्गी ना झुड़ से जैसन घुड़साई के हमने भोटवा दिए जाए। कहे बताओ न हमने जरा वोट दे ऊपर से आशा करे, ऊपर से वो उम्मीद करे है कि जरा हमें वोट दे वो हमारे भविष्य के चिंता करते है, वो हमारे आने वाला पीढ़ी के दवाई पढ़ाई कमाई के चिंता करते है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के बात है अपनी केवल और केवल अपने परिवार के चिंता करने व्यस्त में है। सही खातिर आज हमने के युवा वर्ग के विशेषकर राजनीति में आना चाहिए। आज देखा बहुत गए देश के हालात चाहे राज्य के हालात तबे बदलते जब नेता के सोच बदलते। पार्टी बदले से देश नहीं बदलते, पार्टी बदलने से नहीं देश बदलेगा और नहीं नेता बदलने से देश बदलेगा। देश तब बदलेगा जब नेताओं का सोच बदलेगा। आज हम लोग एक कहावत कहते हैं कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो क्या हम जिनको वोट देकर चुनते हैं क्या उनमें मानवता है? देखिए सबसे पहला बात, जिसी को आप लीडर चुने अगर उनमें ह्यूमैनिटी का लक्षण नहीं है, अगर उसमें अगर मानवता का लक्षण नहीं है तो फिर आप बेकार वैसे लोगों को वोट करते हैं। उदाहरण के लिए जितने लोग हमारे बीच चुन के जाते हैं, चाहे लोकसभा के प्रत्याशी रहे, विधानसभा के रहे या राज्य में मंत्री रहे, देश में मंत्री रहे, आप इसी तेलों में जितने आसपास के गांव है पता कीजिए कि एक आम व्यक्ति के पास कितना जमीन है। एवरेज किसी गांव में 3 एकड़ होगा, किसी गांव में 4 एकड़। यानी जो भी किसान है उनके पास जमीनें कितनी है? 3 एकड़ या 4 एकड़ है। और हमारे जो नेताजी हैं उनकी जमीनें 200 एकड़ है। और फिर भी वे लोग आकर हमारे सामने उनका परिचय देते हैं कि बहुत ही बढ़िया छवि के नेता है, सामाजिक किस्म के नेता है, और हम लोग मान लेते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्या गलत बोल रहे हैं? जब तक उन लोग अपना सोच नहीं बदलेगा देश कभी नहीं बदलेगा। कैसे आप बदलेंगे देश को भाई? भाषणों से? भाषणों से देश बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप पहले स्वयं को बदलिए, जो राजनेता वे लोग स्वयं को बदलिए। आप लोग राजनीति में इसलिए आए कि देश को सजाया जाए, आप लोग राजनीति में इसलिए आए कि इस राज्य को संवारा जाए। लेकिन आप क्या करते हैं? आप में लालच और स्वार्थ की भावना दिखती है। जब तक आप में त्याग की भावना नहीं दिखेगी, ना ये राज्य बदला जाएगा ना ही ये देश बदला जाएगा। हम पहला घोषणा आपके सामने फिर से दोहराएंगे कि यदि हम लोकसभा चुनाव जीत के आते हैं तो हमारी ओर से जो पहला घोषणा है कि हमें जो सैलरी मिलेगी, मुखिया से लेकर सांसद, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सबको महीना दिया जाता है। जैसे बाकी सर्विस में महीना दिया जाता है, इनको भी महीना यानी सैलरी दिया जाता है। और शायद आज के समय में कुल मिलाकर सांसद की सैलरी 2,91,000 है। अच्छा हिंदू है ना? सांसद की सैलरी 2,91,000 है। आज हम लोग आपके सामने ये घोषणा करते हैं इस 75% जो हमारी खुद की सैलरी होगी वो जनता के बीच डोनेशन करने का काम देखिए। जिसको आप वोट देते हैं अगर वो आपकी इकोनॉमी को लेकर सीरियस नहीं है, यदि वो आपकी प्रॉपर्टी को लेकर सीरियस नहीं, चूंकि देखिए हम लोग ना पीर फकीर है ना साधु सन्यासी हैं, हम लोग घर परिवार वाले लोग हैं। यानी हमारी प्राथमिकता क्या है? धन अर्जन करना, संपत्ति बनाना। ये मानव का गुण है भैया। तो अगर जिनको हम वोट देते हैं वो अगर हमारी संपत्ति की चिंता नहीं करते हैं, इकोनॉमी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तो फिर वोट देना बेकार है। आज देख लीजिए जो भी नेता हमारे बीच चुन के गए, पहले चुनाव में क्या करेंगे? एक जिला में 5 एकड़ जमीन खरीदें, वहां प्रॉपर्टी खड़ा करेंगे। दूसरे चुनाव में दूसरे जिला में, तीसरे चुनाव में तीसरे जिला में। तो इस पर भी हमारा एक घोषणा रहेगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसी राजनीति करने आए हैं
जिससे सच में इस राज्य को बदलने में कारगर साबित हो सके। और मेरा दूसरा ये कार्य रहेगा कि यदि मेरे गृह क्षेत्र से बाहर, मेरे जिला क्षेत्र, मेरे प्रखंड क्षेत्र से बाहर यदि आपको 1 इंच जमीन मेरा मिलेगा खरीदा हुआ, आप दोबारा हमें वोट मत कीजिएगा। ऐसे देश में जिंदाबाद अपने नेताओं को MP MLA बनाया और वे लोग जमीन की ब्रोकरी कर रहे हैं। पता कर लीजिए, आज यही सबसे बड़ा व्यवसाय है। आज नेताओं का सबसे बड़ा व्यवसाय है जमीन। पूरे जिले में, पूरे राज्य में जमीन खरीदना। इसलिए आपने हमें लीडर चुना है। हम लीडर वाला काम करेंगे, ना कि ब्रोकर वाला और डीलर वाला। हाँ बिल्कुल, सवाल का उत्तर हम लास्ट में खुद देंगे। आप जो भी सवाल आपके जहन में आएगा। तो आज और साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्याशियों को लोग गांव में नहीं जाने दे रहे। हम चाहेंगे उनको गांव में जाने दीजिए, गांव में उनको बैठने दीजिए, चाहे कोई प्रत्याशी रहे। जाने देंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे उनको गांव में बैठने दीजिए, उनको पानी पिलाइए और पानी पिलाने के बाद एक सवाल पूछिएगा कि जब JSSC CGL की परीक्षा लीक हुई थी, आपका स्टेटमेंट क्या था। देखिए, CGL की परीक्षा में 4 लाख स्टूडेंट बैठे थे और यदि ये प्रत्याशी उस परीक्षा को लेकर चुप थे तो हमको बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि माता पिता जो भी बच्चे हैं, जिनके बच्चे परीक्षा में बैठे थे, उनके माता पिता फिर उन्हें वोट क्यों दे रहे हैं। 4 लाख बच्चे थे CGL की परीक्षा में, हमारे और आपकी तरह, हमारे घर के, और फिर भी उनके माता पिता अगर उनको वोट दे रहे हैं और वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो नेता जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, तो हमको हाँ एक सवाल जरूर पूछेगा कि पेपर लीक में उनका स्टेटमेंट क्या था। और सबसे अहम बात, आज दादा का एक सवाल आया कि आप अकेले जीत के क्या करेंगे। तो सबसे पहला बात जानिए, हम लोग 8 सीट से उतरे हैं, हम लोग तो नहीं लड़ता। तो हमारा मकसद है कि हम लोकसभा के माध्यम से जो हमारे मुद्दे हैं, ठीक है, आपके पास 14 सांसद थे, झारखंड में 14 सांसद हैं, किसी दल से 12 को, कभी 13 को जीत के गया, लेकिन आपके ज्वलंत मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर पाया। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल संख्या का नहीं है, सवाल साहस का है कि कौन सा संसद। सभी आज 543 सांसद बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं, पक्ष रहे विपक्ष रहे, लेकिन एक सवाल बनता है कि भाई आम व्यक्ति के लिए क्यों नहीं सोच रहे। आज देश के तमाम जो कार्यालय हैं, चाहे DC का कार्यालय रहे, BDO का कार्यालय रहे या मुखिया का कार्यालय रहे, वहां देखिएगा महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, कहीं भगत सिंह की होती है, कहीं APJ कलाम की होती है, कहीं बोस की होती है, कहीं अंबेडकर साहब की होती है। तो चूंकि मैं गांधी से ही बात करता हूं, चूंकि 500 आप संख्या की बात की है, तो 543 सांसद गांधी के तस्वीर को केवल लगाते हैं, बाकी आइडियोलॉजी को फॉलो क्यों नहीं करते। गांधी का स्टेटमेंट था, सर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रेड। भाषण है वो हमारी जरूरत की पूर्ति के लिए है, ना कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ना तो फोन कर लेने। आज हम बोकारो के कोयले की पे बात करते हैं। ठीक, आप जिस क्षेत्र में इसके 5 किलोमीटर के बाद कोयला मिलता है, उस कोयले की कमाई से 2-4 को मुट्ठी भर लोग अमीर हुए। वे लोग गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका तो क्या कहना था कि जो संसाधन है वो हमारे सामाजिक वितरण के लिए है, यानी अगर एक गांव में 100 लोग हैं और 100 रोटी है तो प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 रोटी दीजिए। एक गांव में 100 लोग, 100 रोटी अगर है तो 1-1 व्यक्ति को 1-1 रोटी दीजिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक गांव में 100 लोग हैं और 100 रोटी है, अगर 2 लोग दबंग हैं तो 50-50 रोटी खा रहे हैं, 98 लोग भूख से मर रहे हैं। इसलिए अगर आप एक ही भेज रहे ना, जिस दिन हम पूरे होश हवास से कहते हैं अरे 8, हम तो फिर 8 को उतारे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर गिरिडीह सांसद है, आप अगर एक ही सांसद को भेज रहे ना, और जिस दिन दिल्ली में हमारा डिस्कशन होगा पूरा देश सीरियसली सुनेगा। हमारे विचारों को पूरा देश सुनेगा और आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। भले हम उस सदन में चर्चा किसी एक लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन हमें लगता है हमारे उस भाषण को कई लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया जाएगा।
विचारों से बदलेगा, संख्या से नहीं बदलेगा। आज 543 है ना भाई हमारे पास, क्यों नहीं विचार लेके आते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? आज मैं उदाहरण देता हूँ, टाटा जमशेदपुर, आप सभी को मालूम है कि 1907 में टाटा जमशेदपुर का स्थापना हुआ था। मालिक कौन था? टाटा था। क्या आपको मालूम है कि आज मालिक कौन है? सबको मालूम है, आज भी टाटा का ही वंशज मालिक है। जानकारी है ना? सिंपली बात, क्योंकि आज से 100 साल पहले जो मालिक था उसी का वंशज आज मालिक है। लेकिन मेरा एक सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि लोग कहते हैं भारत किसानों का देश है, लोग कहते हैं भारत गांवों का देश है, लोग कहते हैं भारत गांधी का देश है, तो मेरे मन में एक विचार आता है कि जब 100 साल पहले उस कंपनी का मालिक टाटा का वंशज था, आज 100 साल बाद भी टाटा का वंशज अगर मालिक है, तो जिन किसानों ने टाटा जमशेदपुर को बसने के लिए जमीन दिया था, आज उनका रिकॉर्ड कहाँ है? हम ये सवाल करना चाहते हैं। क्या भाई हमारा सवाल गलत है? क्या बिना किसानों के भारत विश्वगुरु बनाएंगे आप? भारत में महाशक्ति बनाएंगे? जिस देश में 70% किसान रहते हैं, और आज आप क्या कर रहे हैं? आज किस प्रकार कॉर्पोरेट को आप बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार आप तमाम किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं। अरे भाई, बिना किसानों को मिलाए आप इस देश को कहीं नहीं ले जा सकते। इसलिए ये सवाल होना चाहिए था, चाहे बीसीसीएल की बात रहे या बीएसएल की बात रहे या टाटा की बात रहे, कोई भी कंपनी, आज जिन्होंने जमीन दिया है वो परिवार कहाँ है? ये सवाल होना चाहिए। जिन्होंने पूंजी फंसाया उसका परिवार सलामत है। देखिए, कोई भी उद्योग के लिए 5 तत्व जरूरी होते हैं, उनमें 2 तत्व होता है प्रमुख, एक पूंजी और दूसरा जमीन। एक पूंजी और दूसरा जमीन। यानी जिन्होंने पूंजी लगाया था उनकी जानकारी आज 100 साल बाद भी है, लेकिन जिन्होंने अपनी मां समान जमीन देने का काम किया था उनकी जानकारी आपके पास नहीं है। इसलिए इसलिए धीरज रखिए। जिस दिन हमारी सदन में एंट्री होगी और जिस दिन हम डिस्कशन में भाग लेंगे, पूरा देश सुनेगा। बस दुआ कीजिएगा कि हमें मौका बहुत जल्दी मिले। यहाँ पर तमाम जितने युवा हैं जोश खरोश से भरे हुए हैं, और बिल्कुल युवा शक्ति ही भारत को आज मजबूत बना रही है। और अगर आज युवाओं से पूछा जाए उनके आदर्श कौन है, तो पहला नाम भगत सिंह का आएगा ना। तो यदि भगत सिंह का विचार केवल सोशल मीडिया में 2 दिन, उनकी एक पुण्यतिथि यानी शहादत दिवस और एक जन्म तिथि के दिन उनकी फोटो को पोस्ट करने से हम भगत सिंह के अनुयायी नहीं हुए। भगत सिंह का विचार क्या था? उनकी जेल डायरी में क्या लिखा था कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं हो। भगत सिंह की जेल डायरी को पढ़िएगा अगर फुर्सत मिले तो, कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो, कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। भारत में दोनों चीज हो रहा है, भारत में दोनों चीज हो रहा है। तो इसीलिए अगर भगत सिंह को मानते हैं तो भगत सिंह के विचारों वाले नेताओं को चुन के सदन में भेजिए, जो उनके इस जेल डायरी के कथन को उस पर चर्चा कर सके। क्यों भाई बताइए, खरीद रहा है कि नहीं? आज अगर पैसा वाला दूसरे को खरीद रहा है और अपने घर में एक बंधुआ मजदूर की तरह से काम लेता है, और जो गरीब है अपने आप को बेच रहा है, एक मजदूर नहीं बंधुआ मजदूर बना के बेच रहा है। और आप कहते हैं भगत सिंह के सपनों का भारत है, आज भी कई कोसों तो अधूरा है। इसलिए 1 आए चाहे 21 आए चाहे 11 आए, अगर 1 से भी शुरुआत हो रही है तो होने दीजिए ना, रोक का है। 1 से भी अगर शुरुआत हो रही तो होने दीजिए। और चूंकि आपको ये, चूंकि हम पूर्वांचल की धरती में है, जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो सदन से एक सवाल ये भी होगा कि भैया हमने भारत देश को, झारखंड की सरजमीन है, 40% खनिज संपदा देने का कार्य किया है। तो यदि हम लोग 40% खनिज संपदा देते हैं तो क्या पूरे 5 साल में एक बार 40 मिनट का डिस्कशन हमारे लिए नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या भाई हमारे लिए पूरे 5 साल, एक सरकार कार्यकाल 5 साल होता है, क्या हमारे लिए 40 मिनट का डिस्कशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। अभी बताइए, क्या हमारे लिए 40 मिनट का डिस्कशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। हमारा दूसरा सवाल रहेगा कि यदि झारखंड की सरजमीन आपको 27% कोयला देती है, यदि झारखंड की सरजमीन आपको 27% का कोयला देती है, तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता झांक मारने के लिए है क्या?
आप थोड़ा सोचिए कि नुकसान क्या है, सुनाते हैं थोड़ा। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता, आप जितने भी कोलियरी है एरिया वाइज पता कीजिए, 99% जीएम कलकत्ता के। हम एक वाक्य कह रहे हैं, लेकिन उस वाक्य को कहने से पहले हम महिलाओं, चूंकि ये वाक्य महिलाओं के प्रति हम माफी मांग के एक वाक्य कहेंगे। हम तमाम जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, हम उनसे माफी मांगते हुए एक वाक्य कहेंगे। एक वाक्य है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, सुने होंगे आप लोग। इसका अर्थ क्या है समझे होंगे आप। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कलकत्ता से जीएम उठ के आएगा, वो दुग्धा में जो आग लगा है उसका दर्द समझ पाएगा? कलकत्ता का जीएम जो ढोड़ी बस्ती में आग लगा है, जो अमला में चपड़ी में आग लगा है, जो चंद्रपुरा में आग लगा है, उसको समझ में आएगा भैया? इसलिए पूरे सदन में हमारा ये पुरजोर डिस्कशन होगा कि 27% कोयला हम देते हैं। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। जीएम हमारे लोग बनेंगे, एचआर हमारे लोग बनेंगे, और जो भी डिपार्टमेंटल है ना, उससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज देखिए हम अंधेरे में है ना, अंधेरा। आज कितनी मुश्किल से हमें बिजली मिलता है, लेकिन क्या आपको आइडिया है बिजली कहाँ बनता है? क्या भैया, चंद्रपुरा में बनता है, बेरमो में बनता है, आइडिया ही नहीं आपको। क्या करते हैं भाई साहब? ये भी एक सवाल होगा कि बिजली का उत्पादन यदि झारखंड में होता है तो बिजली का हेडक्वार्टर भी कलकत्ता का है रहेगा। बिल्कुल वो हरेक, बिल्कुल उस बात का भी रखा जाएगा, और उसमें संसद का पावर होता है। आप निश्चिंत रहिए दादा उसके लिए। और चूंकि ज्यादा समय नहीं, अभी हम लोग और एक इधर कहीं तक जाना है। एक बहुत ही मजाकिया विषय आपको सुनाते हैं, क्यों आज हमें एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है सदन में। अच्छा एक बात बताइए, सेव कहाँ मिलता है? कश्मीर में। कश्मीर में क्या रेट होगा सेव का? चलिए कुछ भी XYZ कुछ भी है, क्या वही रेट झारखंड में है? नहीं है भैया। नारियल कहाँ मिलता है? केरला में। केरला में। केरल में जो रेट है, क्या वही रेट झारखंड में है? नहीं है भैया। संतरा कहाँ मिलता है? नागपुर में। नागपुर में जो रेट है, क्या झारखंड में वही रेट है? नहीं है भैया। अंगूर कहाँ मिलता है? नासिक में। नासिक में जो रेट है वो रेट झारखंड में है? नहीं है। बिल्कुल यही नियम है, लेकिन झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक ही है। झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक ही है मेरे भैया, एक ही है। ये हमारा दुर्भाग्य है। पता नहीं लोगों, आज कोई एक सीमा नाम की क्या एक लड़की थी यार, नेशनल न्यूज में देखे, आज हमारे झारखंड की सरजमी में कोयला के खदानों में हजारों लोग दब के मर जाते हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं। यानी उनके नजर में हमारा जान नहीं, कहीं ना कहीं हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर मानते हैं। तभी तो कहीं कोई स्थान नहीं होता है, कहीं कोई विमर्श नहीं होता है, कहीं कोई चर्चा नहीं होता है। और यदि आपको लगता है कि हम केवल भ्रम फैला रहे हैं तो एक उदाहरण देंगे। एक किताब है, पढ़िएगा, उजड़ता झारखंड। पता नहीं उस किताब के किसी पन्ने में जिक्र है कि जादूगोड़ा में जहाँ यूरेनियम है, हम लोग पढ़े हैं जीएस में, वहाँ उस जो रेडिएशन फैलता है उससे उस आसपास के 7 गांव की जो महिलाएं हैं उनमें 47% मां नहीं बन पाते। तो समझ लीजिए इनकी नजरों में हमारा जीवन पशु से भी गैर गुजरा है। ये हम नहीं कह रहे, ये एक किताब कहती है, उस किताब का नाम है उजड़ता झारखंड। पढ़ लीजिएगा मार्केट से मंगा के। 47% महिलाएं मां बन ही नहीं पाती, मैंने उनको आइडिया ही नहीं है कि मां मतलब मां सब में कुछ होता है। यानी रेडिएशन से उनका शरीर इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि उनको मालूम ही नहीं कि अगर नर और नारी के बीच कुछ क्रिया होती है, उस क्रिया से संतान की उत्पत्ति होती है। ये परिस्थिति है भैया। इसलिए आज आवश्यकता है कि झारखंड की मिट्टी से एक दिलेर लीडर जाए और दिल्ली में हमारी पीड़ा को, हमारे साथ हुए अत्याचार को, हमारे साथ हुए शोषण को, हमारे साथ हुए अन्याय को पूरे सदन के माध्यम से पूरे भारत देश को बताए। आज ये जरूरत है।